सबसे पहले तो आप लोग ये मटन कौरमा देखिए, जो कि मैंने सहरी के लिए बनाया था। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना था और माशाल्लाह से सहरी में तंदूर के नान और शीरमाल के साथ खाकर मज़ा आ गया। और हमने 2 दिन खाया था क्योंकि ये इतने मज़े का बना था। और वैसे भी सहरी में जो है वो ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, मुझसे तो नहीं खाया जा रहा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों से खाया जा रहा है कि नहीं खाया जा रहा। मुझसे तो सहरी में ज़्यादा नहीं खाया जा रहा। बहुत ही छोटे छोटे निवाले बनाकर मैं खा रही हूँ। बस पता नहीं क्यों मुझसे सहरी में इस बार नहीं खाया जा रहा है। व्लॉग मैंने फ्राइडे को ही रेडी कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर करने का फिर बता रही हूँ दिल नहीं चाह रहा था। बस आज हिम्मत करके वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। साथ में पानी का गिलास भी रख लिया है ताकि पानी भी साथ साथ पीती रहूँ, क्योंकि अचानक से सायरन बज जाएगा और फिर रोज़ा जो है वो बंद करना होगा। तो इसलिए साथ में पानी का गिलास भी रख लिया है, पानी भी पीती जा रही हूँ और हिम्मत करके वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ। ये मेरा व्लॉग है सहरी टू इफ्तारी। सहरी से मैंने स्टार्ट किया था और ये मैंने सहरी की भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी है। और बाकी मैंने जो न्यू रेसिपी इन माय होल कुकिंग लाइफ, जो मैंने न्यू रेसिपी ट्राई करी थी, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और यमी बनी थी, इसी व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग आगे देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। बहुत ही मज़ेदार बनी और बस खा के मज़ा आ गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मैं आप लोगों को उसकी पूरी रेसिपी भी दिखाऊंगी। बस यहाँ पर 2-3 बातें शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे बुरी लगी हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना ज़बरदस्त वाला ट्रेन करके मतलब भेज देते हैं बहुत से लोग घर घर जाकर भीख मांगने के लिए। और बच्चे इतना ज़बरदस्त ट्रेन होकर आते हैं कि वो बुरी तरीके से ना आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखकर गुस्सा भी आता है और बेइंतहा अफसोस भी होता है देखकर। अभी 3-4 दिन पहले एक बच्चा आया शाम के वक्त, मैं समझी मेरे हस्बैंड आए, उसने सिर्फ गेट नॉक किया था। तो मैं गेट पर गई तो पता चला कि बच्चा है। पहले तो वो मुझसे मांग रहा था उसकी साइज़ के, उसकी एज के साइज़ के कपड़े। तो वो तो मैंने उसको मना कर दिया कि भाई नहीं होते हैं कपड़े हमारे पास। तो वो इतनी बुरी तरीके से पीछे लग गया था, इतनी बुरी तरीके से वो पैसे मांग रहा था, पीछे लग गया था कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे इतना इतना अफसोस हो रहा था कि यार मतलब क्यों माँ बाप ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब रमज़ान स्टार्ट हुए हैं और ये तो मैं अभी आपको 3-4 दिन पहले की बात बता रही हूँ ना। रमज़ान से 2 दिन पहले शाम को जैसे कि 7:30 बजे लाइट चली जाती है, इतने छोटे छोटे से 2 बच्चे, एटलीस्ट 6-7 साल के होंगे, बस इससे ज़्यादा के नहीं होंगे। और वो आकर जिस तरीके से उनको ट्रेन कर दिया कि उनको क्या क्या डायलॉग, क्या क्या अल्फाज बोलने हैं, वो इतनी उससे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। अच्छा, लाइट गई हुई थी, बाहर अंधेरा हो रहा था, तो गेट तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि क्या पता इनके पीछे जीने पर कोई इनके जो सरगना जो इनके होते हैं बड़े, वो खड़े हुए। और जैसे ही मैं गेट ओपन करूं और कोई घुस आए घर के अंदर, तो लाइट गई हुई थी, अंधेरा था, मैंने गेट तो ओपन किया ही नहीं। मैंने अंदर से ही जो कुछ भी उनकी हेल्प करनी थी वो मैंने दरवाजे में से ही उनको बीच में से दे दिया। लेकिन बस बहुत अफसोस हो रहा है कि जैसे ही मतलब रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही मतलब बच्चों को ट्रेन करके माँ बाप जो है ना वो भेज देते हैं। बहुत गलत बात है। मुझे एक तो गुस्सा भी बहुत आता है और मुझे अफसोस भी बेइंतहा होता है। अब रमज़ान का महीना है, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई अगर बात करूँगी तो कहीं कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट्स ना कर दें कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो भाई मैं ये बोलती हूँ कि भाई जब आप अपने हालात देख रहे हैं कि आपके फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है, कोई भी हो, किसी भी स्टेटस के लोग हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, भाई मैं कहती हूँ कि जब आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको इतने बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है। ये दौर कोई इतना मतलब मासूमाना दौर तो है नहीं, कोई इतना मतलब गरीब से गरीब और
इलिटरेट जो होते हैं ना, जो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको भी बहुत कुछ हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो जब मैं फिर वही बात बोलूँगी कि भाई जब आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको इतने फिर, जब नहीं आप बच्चों का ख़र्चा उठा सकते हैं तो फिर इतने बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है कि आप उनको पैदा करके बड़ा करके इस तरीके से आप उनको भीख मांगने के लिए भेज रहे हो। मतलब ये क्या ज़िंदगी है, इतने छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र तालीम हासिल करने की, खेलने कूदने की, मतलब बेफ़िक्री की ज़िंदगी है, आप उनको किस काम पे लगा रहे हो, किस फील्ड में आप डाल रहे हो। तो बस मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे बहुत अफ़सोस होता है। और फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोलती हूँ कि भाई जब आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बंदा थोड़ा एहतियात कर ले, कंट्रोल कर ले। जब नहीं बच्चों के ख़र्चे आप अफोर्ड कर सकते हो तो नहीं पैदा करो इतने बच्चे। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि मतलब बच्चे पैदा करके उनको थोड़ा सा बड़ा करके आप इस तरीके से भीख मांगने के लिए रमज़ान में, और बहुत सारे ऐसे आते हैं इस्लामी हम लोगों के जो है त्यौहार, कि उसमें आप छोड़ देते हो। मुहर्रम में भी आते हैं, रबीउल अव्वल पर भी आते हैं, और उनको डायलॉग और उनको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, वो बच्चे आकर ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि कभी कभी तो आपका दिल इतना मेल्ट हो जाता है कि आपसे रहा ही नहीं जाता। लेकिन फिर कभी कभी मैं भी कंट्रोल करती हूँ अपने आप पर कि ज़ेबा तुम किस किस को मतलब दोगी, भाई जितना होता है मेरे पास मैं दे देती हूँ। लेकिन इस तरीके से तो, क्योंकि यहाँ पर जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, इतने आते हैं। असल में ये जो अपार्टमेंट है ना, यहाँ के 3 गेट हैं। तो जो मेरे जो बिल्कुल फ्लैट अपार्टमेंट के नीचे जो छोटा वाला गेट है ना, वो वहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, वहाँ पे कोई आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी उठाकर वहाँ से, अगर किसी को बीच में से रास्ता क्रॉस करना है ना, शॉर्टकट जाना है, तो कोई भी यहाँ से आ जा सकता है। तो इस वाले छोटे वाले गेट से इतने लोग आते हैं। ओ माय गॉड, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं जब से इन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुई हूँ, यकीन माने मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। मैं दिन में सो नहीं सकती हूँ। इस वजह से भी मैंने दिन में सोना छोड़ दिया है। कौन कौन कैसे कैसे किस किस एज के यंग लड़के लड़कियाँ औरतें ऐसी ऐसी कहानियाँ आके सुनाती हैं। और मेरा तो माशाल्लाह घर इतना प्यारा है कि मतलब बाहर से खड़े होकर कोई अंदर झांकता है तो ऑब्वियसली वो घर इतना प्यारा नज़र आता है। तो वो मतलब वो होता है ना, हिप्नोटाइज जो करते हैं, इस तरह की करने की कोशिश करते हैं। तो खैर मैं अब दरवाज़ा बंद रखती हूँ, मेन गेट जो है लकड़ी का, वो मैं उसको बंद रखती हूँ इसीलिए। लेकिन इतने ओ माय गॉड, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बूढ़े नॉर्मल एज के जो होते हैं 50 प्लस, उसके अलावा यंग 25 to 30 प्लस, उसके अलावा छोटे बच्चे, कौन कौन जिसका भी मतलब दिल करता है ना, वो अपार्टमेंट के जो छोटा वाला गेट है ना, जो बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के नीचे है, बालकनी के नीचे, वहाँ से मुंह उठाकर कोई भी घुसा चला आता है। और बस वो ऐसी ऐसी कहानियाँ और स्टोरियाँ सुनाते हैं कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो जब से मैं इन अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ ना, इनकी वजह से मेरा सही का ना सुकून बर्बाद हो गया है। बाकी यहाँ पर एक दुआ करना चाहती हूँ, आप सब भी मेरी दुआ में आमीन बोलिएगा कि अल्लाह पाक सारे इस्लामी ममालिक की, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाए और हम सब की भी हिफाजत फरमाए। बस बहुत फ़िक्र हो रही है, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो इसलिए मैं बस थोड़ा बहुत बोल रही हूँ कि अल्लाह पाक सारे इस्लामी ममालिक की और हम सब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे और सारे इस्लामी मुल्कों की और सब मुसलमानों की अल्लाह पाक मदद भी करे और हम सबकी हिफाजत करे। बस इतना बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्लियर अल्फाजों में नहीं बोल सकती हूँ। पहले तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ पूरे रमज़ान क्विज़ और रूह अफ़ज़ा ही पिया करेंगे। लेकिन बस फिर मेरे हस्बैंड का दिल हुआ तो वो टैंक मैंगो और टैंक में ऑरेंज फ्लेवर जो है वो लेकर आ गए हैं। तो ये 2 तरह के फ्लेवर के भी जूसेस जो है वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। भाई मैंने तो बहुत कुछ जो है ना इफ़्तार में कट कर दिया है। जूस मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ,
सिर्फ 1 गिलास जूस पीती हूँ, उसमें भी अच्छा खासा पानी मिलाकर पीती हूँ ताकि शुगर की इंटेक ज़्यादा ना हो। पकौड़ों से बिल्कुल मैंने हाथ रोक लिया है, पेरी बाइट से भी हाथ रोक लिया है। इफ्तार में अब आजकल मैं सिर्फ 1 खजूर, पहले आधा गिलास जूस, फिर उसके बाद भरपूर फ्रूट चाट, और फिर उसके बाद बाकी का आधा गिलास जो मेरा शरबत जूस होता है, बस दैट्स इट। इतना मैं ले रही हूँ इफ्तार में, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हल्का फ़ील कर रही हूँ। वरना फिर एकदम आप जब एम्प्टी स्टमक, जब एम्प्टी लिवर आप इतना कुछ खाते हो, इतना कुछ इंटेक हो जाता है, तो फिर इतना ज़्यादा हेवी फ़ील होता है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और मेरा पता नहीं ये है सिस्टम कि अगर मुझे डकार ना आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं मर जाऊँगी। तो इसलिए मैंने जो है ना वो यही किया है, क्योंकि अभी बीच में पहले अशरे में किसी एक आध दिन मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बार बार वॉक करनी पड़ रही थी। तो इसलिए अब मैंने अपने आप से यही कमिटमेंट करी है कि ज़ेबा इफ्तार के टाइम पर कम से कम खाओ, ताकि हल्का ईज़ी फ़ील करो। और फिर उसके बाद इशा के बाद भूख लगेगी, तो जो भी मैं अपने लिए रोल समोसा फ्राई करती हूँ, तो फिर बस वो मैं खा लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं ये कर रही हूँ। बाकी पकौड़ों से तो बिल्कुल मैंने हाथ अपना रोक लिया है। और जी टुडे आई एम मेकिंग इन माई होल कुकिंग लाइफ, टुडे आई एम मेकिंग लौंग चिड़े। आई थिंक यही इसका नाम है, इसको लौंग चिड़े ही बोलते हैं। पता नहीं कितने कितने साल हो गए हैं, कितना अरसा हो गया है कि मैंने लौंग चिड़े नहीं खाए, और अचानक मुझे याद आ गया, मुझे इसकी क्रेविंग हो गई। तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना ज़ेबा, इमली की चटनी भी रेडी हुई हुई है, बेसन तो तुम रोज़ ही रेडी करती हो, बस प्याज ही तुम्हें कटिंग करनी होगी, तो क्यों ना मैं लौंग चिड़े बना लूँ। हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बस अपने लिए थोड़े से बना लेती हूँ और आप लोगों को भी व्लॉग में बनाकर दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूँगी, इसको आप रमज़ान में ट्राई नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि रमज़ान में पहले ही इतने सारे आइटम्स होते हैं, इतने सारी आपके पास ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, तो ये आपसे नहीं खाया जाएगा। ये मैंने इफ्तार में नहीं खाए थे, ये मैंने इशा की नमाज के बाद जाकर खाए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको रमज़ान में बनाकर नहीं खाइएगा। मैं अब नेक्स्ट टाइम जो इसको बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ईद के बाद मैं बनाऊँगी शाम के वक्त स्नैक्स के तौर पे, क्योंकि वैसे भी शाम को भूख लगती है, तो ये शाम के वक्त खाने के लिए बहुत बेस्ट है। बस इमली की चटनी में थोड़ी सी कुटी मिर्च और होनी चाहिए थी, थोड़ी सी इमली की चटनी स्पाइसी होनी चाहिए थी बस। बाकी अदरवाइज़ ये इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बने थे कि खा के मज़ा आ गया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा इन माई होल कुकिंग लाइफ में पहली दफ़ा मैंने बनाए अपने हाथ से ख़ुद बनाए और खाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बेइंतहा मज़े के बने, मेहनत वसूल हो गई, बल्कि दोबारा इसको बनाने की क्रेविंग बढ़ गई। और जी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ज़ूम करके दिखाऊंगी, सही से क्लियर करके दिखाऊंगी कि जो समोसों की पट्टियाँ बच गई थी उनको ऐसे बीच में से तोड़ के और इस तरीके से फ्राई करिए। अच्छा, इनको ना लाइट कलर का, अगर आप लोग कभी ट्राई करिएगा तो लाइट कलर का फ्राई करके फ़ौरन निकालिएगा, क्योंकि जब हम इनको निकाल लेते हैं ना ऑयल से, तब भी इनका बाहर निकालने के बाद भी कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो बस फ्राई करते वक्त इस बात का ख़याल रखना है कि इनको लाइट कलर का ही फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आप जब इनको निकाल लेंगे तो ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाएं, ये इतने मज़े की लगती हैं, इतना मज़ा आता है इनको खाने में। ये जितने दिन भी मतलब मैंने फ्राई करके खाई है ना, बहुत मज़ा आया है खाने में। मैंने इनकी जगह रोल समोसों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फ्रूट चाट के बाद इनको मैं फ्राई करके खाती थी मैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से हमने खाई, और नीचे भी मैं शॉपकीपर्स को भेज देती थी, तो वो लोग भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते थे। तो कभी आप लोग इसको भी ट्राई करके देखिएगा। वेरी सून इंशाल्लाह चिकन स्टिक्स को भी मैं बनाऊंगी,
तो वो भी मैं अब आप लोग के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह चिकन स्टिक्स मुझसे बहुत टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी मज़ेदार बनती हैं। तो मैं ज़रूर आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊँगी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।